बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे प्लीज़ ज़रा आप लिख के भेजेंगे होमवर्क यस्टरडे मैंने आपको क्या असाइन किया और हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अगर आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेज सकें। जी, क्वेश्चन 11 हम होमवर्क असाइन किया और कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन 11, ओके। 13 एंड क्वेश्चन 6 होमवर्क, क्वेश्चन 11 डिस्कस कर रहे थे। 11 पे चलते हैं। ओके, अच्छा जी। 6 डिस्कस कर रहे थे, उल्टा बोल दिया। 6 डिस्कस कर रहे थे, 6 कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है जी, चलिए। तो फिर हम क्वेश्चन 6 स्क्रीन पे आपके सामने शो करते हैं। क्वेश्चन 6, ये है जी क्वेश्चन 6 और इसके 10 मई तक मैं पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ। इनफैक्ट 12 तारीख को भी मैंने डिस्कस कर लिया था। अगर किसी को 12 तारीख में कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना मैं 15 से कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज़ लेकर चलूँ ताकि हम इसको मैक्सिमम जो है कंप्लीट कर सकें आज की क्लास में। जी, किसी को 12 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 12 तक सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल हैं, कंफर्ट जोन में हैं। असफर शाह साहब को मैंने मैसेज का रिप्लाई दिया था, वो आप प्लीज़ ज़रा देख लें सर और मुझे बता दें। अच्छा सर, तो ये तो टाइम नहीं है ना, आप क्लास के दौरान आप लोग कोशिश क्या करें भाई के। चलें बहरहाल मैं देखता हूँ कुछ अगर एडजस्टमेंट हो सके। तो आप इतनी सारी क्लासेस में कहाँ गायब थे प्यारे भाई? इतनी सारी क्लासेस में आप कहाँ गायब थे असफर शाह साहब ज़रा? चलें बहरहाल, अब आप लोग खुद जो बेहतर समझते हैं वो डिसीजन लेते हैं। वीडियोस देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, तो समझा दूंगा किस तरह से लेके चलना है। वरना ये इतनी सारी इम्पोर्टेंट बातें जो रह गई हैं वो आपको बड़ा मुश्किल लग सकती हैं। आप बिल्कुल क्लास से, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सर आपके लिए। नहीं, क्या मतलब? समझ में नहीं आई, क्यों इको हो रहा है क्या समझा? अच्छा ओके, इको क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं आई। बाकी बच्चों को मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है? आपको आवाज़ समझने में मुश्किल हो रही है क्या? किस तरह की आवाज़ आ रही है? कोई वो रोबोटिक आवाज़ आ रही है क्या? इको हो रही है? पता नहीं यार इको क्यों हो रही है, मैं चेक करता हूँ। अच्छा रुक जाओ भाई, मेरे मुताबिक तो सब वैसे ही है। हेलो, हाँ
ऑडियो सेटिंग्स बिल्कुल सही है सब। ऑटो लो टाइपिंग। अब देखें, अब आवाज देखें कैसी आ रही है, कुछ चेंज हुई आवाज? अब आवाज बताएं कैसी आ रही है, कुछ बेहतरी आई, तेज हो गई, खराब हो गई? लेकिन अब बैकग्राउंड की आवाजें बहुत आएंगी आपको इस तरह। अब बताइए, अब कैसी आवाज बेहतर है? अब बताएं। फिर बैकग्राउंड की आवाज आएंगी तो आप डिस्टर्ब होंगे ना पढ़ाई में। जी चलें, चले बच्चों फिर शुरू करते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कहीं आवाज़ समझ में ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह कुछ मुनासिब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जनाब आली, आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 और इसका 15 पॉइंट मैं आपको बताने हाँ 15 बताने लगा हूँ। दो बच्चों ने आज हमें ज्वाइन किया, एक असफर शाह साहब हैं और दूसरा एक सैयदा हमना है। बेटा आप दोनों मेरा बच्चा प्लीज़ ज़रा गुज़िश्ता वीडियोस ज़रूर देख लें, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो पूछ लें ताकि आप क्लास के साथ चल सकें, वरना बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और जैसे ही जर्नल का टॉपिक ख़त्म होगा, जर्नल लेजर का टॉपिक स्टार्ट होगा और आप कहेंगे सर हमें वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके रजिस्टर्स में जर्नल नहीं बना हुआ होगा। ऐसे जर्नल्स जो मैं आपके सामने शो कर देता हूँ, ये ऐसे जर्नल्स जो हमने बनवा दिए बच्चों को, ठीक है। तो ये आपके पास बने हुए होने चाहिए इस तरह से। तो आइए क्वेश्चन 6 को आप थोड़ा तेज लेकर चलते हैं। आप 12 तारीख तक का पॉइंट कल यहाँ तक देख चुके हैं, सही है। ये एंट्री थी कल की 12 तारीख 6 क्वेश्चन 6 के 12 पॉइंट की, राइट। आइए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, और कुछ नया पॉइंट इसका पढ़ते हैं। सवाल का सवाल आपके सामने ले आया दोबारा। 15 को कहता है रिसीव्ड अ चेक, सही है मेरा बच्चा। क्या लिखा है? रिसीव्ड रिसीव्ड अ चेक। आप लोगों को बैकग्राउंड आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं तो बताएं, मुझे परेशानी हो रही है समझने में। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब बताएं आप। अब कुछ बेहतरी आ गई? अब कुछ बेहतरी आ गई? चेंज किया है सेटअप? नहीं? अच्छा चलें। तो मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है जल्दी से अब मैं समझाना शुरू कर दूँ, वक्त कम है। देखो 15 को कहता है रिसीव्ड अ चेक। क्या रिसीव कर रहे हो? चेक। क्यों रिसीव कर रहे हो? अंडरस्टूड, कस्टमर से रिसीव कर रहे हो फुल सेटलमेंट ऑफ बाबर कंपनी। अब कहता है आपको एक चेक मिला, फुल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल, इसके बाद कोई चेक, कोई पेमेंट नहीं आपको मिलेगी। बाबर कंपनी का चेक है, इनवॉइस 8,000 रुपए की बाबर कंपनी ने नहीं, आपने बनाई होगी। आपने इन्हें सामान बेचा होगा और इन्होंने आपने इन्हें एक बिल बना के, इनवॉइस बना के भेजी होगी। बदले में उस 8,000 रुपए के आपने इनसे लेने थे 8,000, लेकिन ये आपको 8,000 रुपए का चेक नहीं दे रहे, लेस 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट माइनस करने के बाद चेक दे रहे हैं। पहले इस सवाल का जवाब दें, जब किसी से चेक लेते हैं और उस तारीख को वो चेक जमा करवाने का जिक्र ना हो तो उस चेक को क्या समझते हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैश। तो प्यारे बच्चों, आप सबने इसकी एंट्री में कहा कैश आया। अब कैश कितना आया, क्वेश्चन ये रेज होता है। 8,000 रुपए का बिल था, तो क्या हमें बाबर कंपनी ने 8,000 रुपए दिए होंगे? नहीं। 8,000 का 2% आजकल 160 बन रहा है। क्या बोला मेरे बच्चों? 8,000 का 2% 160। चेक करो, यही आ रहा है। 8,000 का 2%, सर कैसे निकालते हैं? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, 160 जवाब आया। तो आप सब लोगों ने 8,000 में से 160 लेस कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने कहा जो चेक मिला होगा वो मिला होगा 7,840 रुपए का।
और वो है चेक, लेकिन हम उसे कह रहे हैं कैश। तो कैश डेबिट कर लिया 7840, और सेल्स डिस्काउंट डेबिट में लिखा 160 रुपए, और हमारे पास से बाबर से पैसे लेने का वादा चला गया। आपका जवाब होगा सही है। तो बाबर से पैसे लेने का वादा हमारे पास से चला गया। अकाउंट रिसीवेबल बाबर कंपनी क्रेडिट 8,000 रुपए से, जबकि डेबिट में कितनी चीजें आई? दो। पहली कैश 7,840, दूसरा सेल डिस्काउंट 160 रुपए। 17 तारीख, अब अगली एंट्री आ गई। चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं। 17 तारीख को कहता है डिपॉजिट बाबर कंपनी चेक इनटू बैंक। वो जो 15 तारीख को चेक लिया था बाबर से, अब उस चेक को कहां जमा करवाया? बैंक में। तो क्योंकि आप जमा करवा दिया, तो अब हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा जी, अब हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। सही है, क्योंकि हमने जमा करवा दिया ना बैंक में, तो बैंक बढ़ गया, बैंक डेबिट। लेकिन हमारे पास से क्या कायदे आज़म चलेगा? नहीं, हमारे पास से गया तो चेक, लेकिन याद करो ना हमने उस चेक को क्या कहा था। तो जब वो जाएगा तो हम कम भी करेंगे कैश, क्योंकि उसके आने पे हमने कैश बढ़ा लिया था। तो अब हम कैश ही को कर देंगे कम। समझ में नहीं आई? तुमने बैंक लिख के भेजा मुझे। कैश को कर देंगे कम, बैंक में हो जाएगा इजाफा। तो एंट्री बनाई बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। सर अमाउंट तो दी हुई नहीं है 17 तारीख में। बेटे याद करो, फिर समझा देता हूँ, समरा गौर से सुन लें। जब आपने चेक रिसीव किया था बाबर कंपनी से, आपने उस चेक को क्या नाम दिया था? क्या चेक बोला था? बैंक बढ़ा दिया था? उस चेक को आपने कैश बोला था ना बेटे। तो जब आपने उस चेक को कैश बोला था, तो इसका मतलब है वो चेक अब आप कहाँ जमा करवा रही हैं? बैंक में। तो हकीकत में तो आपके पास से क्या चीज जा रही है? हकीकत में फिजिकली आपके पास से क्या जा रहा है? हकीकत में फिजिकल। जवाब दें जल्दी से, शाबाश लिख के। फिजिकल आपके पास से जा रहा है चेक, लेकिन आप समझेंगे कि आपके पास से गया। वैसे भाई कैश कहाँ जा रहा है? गलत लिख दिया तुमने। मैं हकीकत में बोल रहा हूँ, हकीकत में तो चेक गया ना, लेकिन हम समझेंगे कि क्या गया। सर कैश क्यों समझेंगे? क्योंकि जब वो चेक लिया था तो उस चेक को चेक नहीं बोला था, बैंक नहीं बोला था, उस चेक को कैश समझा था। कैश समझते हुए कैश बढ़ा लिया था। अब कैश को कर देंगे कम, बैंक में हो जाएगा रफा। एंट्री बनी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। सर अमाउंट नहीं समझ आ रही। अबे भाई कितने का चेक रिसीव किया था? याद करो 7,840। 7,840 रुपए से एंट्री बना दी सब बच्चों ने। 20 तारीख पे आ गया हूँ मैं। Mr. Karim withdrew cash 5,000 from bank for payment of his residential house rent. करीम ने निकाला कैश 5,000 रुपए। कैश निकाला, ऑफिस से निकाला, लेकिन आगे जब लिखा नजर आया फ्रॉम बैंक, तो हमने कहा अच्छा बैंक से पैसे निकाले। निकाले करीम ने, क्या ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए पैसे निकाले? नहीं, लिखा फॉर पेमेंट ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस रेंट। सर ये रेजिडेंशियल हाउस रेंट क्या होता है? रिहाइश के लिए जो मकान लिया हुआ है किराए पर, उसने किराया अदा किया, और किराया अपने घर से, अपनी जेब से, अपने पैसों से अदा करना चाहिए था, लेकिन उसने कारोबार के बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर अपने जाती अपनी जात से मुतालिक जो घर लिया हुआ है, अपने ऑफिस के लिए नहीं जो लिया हुआ जगह, बल्कि जो अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए घर किराए पर लिया हुआ, उसका किराया अदा किया। तो इसे कहते हैं ड्राइंग। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे मुझे एंट्री लिखकर भेज चुके हैं, आपका शुक्रिया। लेकिन क्रेडिट गलत लिख दिया इफरा आपने। हमने कहा ड्राइंग डेबिट। ड्राइंग कितने से डेबिट? करीम ने कितने रुपए निकाले? 5,000 रुपए। और 5,000 रुपए जो उसने निकाले वो जाती मकसद के लिए निकाले। तो इसका मतलब है ये ड्राइंग है, ड्राइंग में हो रहा है इजाफा। ड्राइंग बढ़े तो डेबिट होती है, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा कैपिटल है। और उसने पैसे कहां से निकाल कर दिए? पैसे कहां से निकाल कर दिए? तो बेटा बैंक क्रेडिट होना चाहिए मेरा बच्चा। अगर कोई कैश लिखेगा तो मैं उसे गलत कंसिडर करूंगा। 25 तारीख पर आ गया। नरेशन में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड ओनर विड्रू फॉर पर्सनल यूज। टू रिकॉर्ड ओनर विड्रू फॉर पर्सनल यूज। जरूरी नहीं है कि आप वहां पूरी कहानियां सुनाएं कि मालिक ने अपने घर के लिए किराया अदा किया, मालिक ने अपने लिए खाना मंगाया, मालिक ने अपने लिए गाड़ी मंगवाई। बस आप लिखते हैं टू रिकॉर्ड ओनर विड्रू फॉर पर्सनल यूज, या टू रिकॉर्ड कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अच्छा जी, शुक्रिया। 25 तारीख को विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अरे दोबारा पैसे निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? बैंक से। कितने? 3,000। लेकिन आगे देखना क्या लिखा है? फॉर बिजनेस यूज। फिर पैसे निकल रहे हैं, बैंक से निकल रहे हैं, लेकिन इस बार पैसे बैंक से निकल के मालिक के घर नहीं जा रहे, मालिक की जेब में नहीं आ रहे, बल्कि कारोबार में आ रहे हैं। तो कारोबार में क्या चीज बढ़ गई? आप सबने एंट्री बनाई कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट 3,000 रुपीज से। बैंक डेबिट
कैश कैश डेबिट बैंक क्रेडिट 3000 रुपीज। बोलो आगे बढ़ो, समझ आ गई सबको? जिस बच्चे को समझ नहीं आया पूछ ले भाई। पुरानी वीडियोस अगर आप नहीं देखेंगे तो यकीन करें आपके लिए ये क्लास बिल्कुल बेकार होगी, फजूल होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप मुश्किल में पढ़ते जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए पुरानी वीडियोस देखना निहायत जरूरी है। उसके बगैर आप मेरे साथ कैसे आगे चलेंगे, खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। ऐसी गलती मत कीजिएगा, पुरानी वीडियोस को अच्छे से देख लें ताकि आप यहाँ मेरे साथ चल सकें। ओके जी, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद 29 तारीख को कहता है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, मर्चेंडाइज खरीदनी कैश पर 6500 रुपए की। परचेजेस डेबिट लिखा होगा, कैश क्रेडिट लिखा होगा 6500। जी मेरे बच्चों समझ आ गई? इसके बाद आप लोगों ने लिखा 30 तारीख को पेड सैलरीज टू स्टाफ 10,000, पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹10,000 इन। आप सबने एंट्री बनाई। पेड सैलरीज टू स्टाफ इन कैश, आपने एंट्री बनाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 10,000 रुपीज। और 31st वाली एंट्री कैश वॉज फाउंड शॉर्ट। मेरा ख्याल है मेजोरिटी इसको समझना चाहती है। जो लोग अपने बहन भाइयों से, फादर मदर से हेल्प लेके बना चुके हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मेजोरिटी इसको समझना चाहती है। जी फाइज भाई, अगर आप इसको मिसलेनियस एक्सपेंस कह रहे हैं तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा क्यों, जवाब देना चाहेंगे? मोहम्मद फाइज साहब अगर आप ये बताना चाहते हैं। जनाब अली। नहीं दे रहा कोई बच्चा जवाब? फाइज भाई जवाब नहीं दे रहे आप? चलिए, मेरा ख्याल है हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आबिदीन भाई कह रहे हैं सर, अच्छा जी वो गरीब खर्चे को कहते हैं। आबिदीन कह रहे हैं कस्टमर को चाय पिलाई होगी। फाइज कह रहे हैं तो कैश शॉर्ट हो गया मतलब, तो फिर ये फालतू का खर्चा हो गया, कुछ भी किया होगा। चले सही है भाई, आप लोगों की बातें मैंने सुन भी ली, किसी हद तक मान भी ली। अब आप मेरी बात भी सुनिएगा, मैंने बड़े सब्र तहम्मुल से आपके जवाब सुने। जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं किसी भी वजह से, अब वो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, चीज़ों को रट्टा लगाएंगे, भूल जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, याद रहेंगी तो ऑटोमेटिकली पेपर से पहले सिर्फ देखना होगा एक बार चीज़ों को। वेरी गुड समरा, डी में बेटा याद रखना मेरा बच्चा, सही है मेरा बच्चा, पार्टी करेंगे इससे इंशाल्लाह। चलो, अच्छा बात यह है कि तुम्हें तो ये लग रहा है 10 रुपए, यहाँ 10 रुपए लिखा है। क्या बिजनेस में 10-10 रुपए की बातें होती हैं सिर्फ? नहीं ना। बिजनेस में मालिक सारे पैसे अपने पास रख के थोड़ी बैठा रहता है। सारे पैसे मालिक अपने पास रख के नहीं बैठता, बल्कि वो ऑफिस में मुख्तलिफ लोगों को अथॉरिटी देता है, इख्तियार देता है कि भाई बैंक से इतने रुपए तुम मेरी गैर मौजूदगी में भी निकाल सकते हो, तुम लोग मेरे मुलाजिम हो। बाहर वालों को नहीं देता इजाजत, रोड पे चेक नहीं बांटता, बल्कि ऑफिस के स्टाफ को इजाजत दी हुई होती है कि आपको कितने पैसे निकालने हो, आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, चेक बुक यहाँ मौजूद है आपका और आपका 2-3-4 लोगों के नाम का। हम बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं अपनी फर्म का, और बैंक को बताते हैं कि 4 में से कोई 3 लोग साइन करके भेजें तो आप उस चेक के पैसे दे देना, या हमारी फर्म के जो है डायरेक्टर्स हैं या कुछ भी, समझाने के लिए आपको बोला, ठीक है। अच्छा तो अब इसका मतलब है जितने बिजनेस करने वाला सारा पैसा खुद तो रख के बैठे नहीं रहेगा। कोई हॉस्पिटल का मालिक खुद सारे पैसे रख के तो नहीं बैठेगा अपने पास, वो यकीनन किसी ना किसी को जिम्मेदारी सौंपेगा कि भाई तुमने जो कैश आएगा और जाएगा उसका हिसाब किताब रखना है। अब ये बात तय है कि जब कैश का हिसाब किताब फिजिकल हो रहा होता है तो उसमें 10-20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, 2,000, 7,000, 500, 2,500, 3,000, 4,000 तक का कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, टोटल में मिस्टेक हो जाए, किसी को पैसे देते हुए पैसे ज्यादा चले जाएं, किसी से पैसे देते हुए ज्यादा पैसे आ जाएं, हम रिटर्न करना भूल जाएं, बहुत सारे मामला आते हैं। देखें ये सब अब बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको बोर नहीं करना, तो टू दी पॉइंट अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लें। कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, पहले इसका मतलब समझ लें। कैश फाउंड का मतलब वैसे तो होता है मिलना, लेकिन यहाँ पर कैश वॉज फाउंड का मतलब है कैश नजर आ रहा है। कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, कैश कम नजर आ रहा है। कितने रुपए? कैश वॉज फाउंड शॉर्ट,
कैश नजर आ रहा है शॉर्ट, कम कम नजर आ रहा है। सर तो क्या हो गया, कम नजर आ रहा है तो आंखें खराब हो गई, चश्मा बनवा लेते हैं दोबारा, क्या है? अबे ऐसी अंग्रेजी अंग्रेजी सोच लाते हो दिमाग में, पैसों में कमी हो गई बैंक में। सर नहीं, कहाँ लिखा है कैश वॉज फाउंड शॉर्ट इन बैंक, ये कहाँ लिखा हुआ है समरा? अपने पास से ऐसी बात ना सोचो ना, यहाँ कहाँ लिखा है कैश वॉज फाउंड शॉर्ट इन बैंक, ये तो नहीं लिखा। सही है, यहाँ तो लिखा है कैश वॉज फाउंड शॉर्ट बाय ₹10, यानी जो पैसे हमारे पास ऑफिस में होते हैं, अगर बैंक में होते तो यहाँ लिखा होता कैश इन बैंक वॉज फाउंड शॉर्ट, है ना? यहाँ लिखा है कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, इसका मतलब है जो ऑफिस में पैसे रखे होते हैं वो कम है ₹10 से। अच्छा, तो मसला क्या है, मसला समझाएं आप। प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात यह है कि भाई अब आप लोग मेरी एग्जाम्पल सुनेंगे तो समझ आएगा, नहीं सुनेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। आप मेरा जुमला सुनो ना, अल्लाह के हुक्म से आपको समझ आएगा। अब जुमला सुनो मेरा अगला। देखो, अब सब बच्चे ना जो मैं एग्जाम्पल बोलूँ वो सुने, क्योंकि बहुत सारी बातें ना हम फिजिकल क्लास में पढ़ाते हुए करते थे ना, तो वो बच्चे बड़े आराम से सुनते भी थे, फिजिकली देखते भी थे चीजों को और समझ भी जाते थे सेकंड्स में। लेकिन इस वक्त जो है ना, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो इतनी आराम से हजम होने वाली नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप लोग बहुत दिल लगा के पढ़ते हैं, मेहनत से समझ जाएंगे। देखें मेरी बात सुने, मैं इस वक्त किसी भी बच्चे से पूछूं, अगर जैसे अली खान से पूछूं, अली खान लिख के भेजें मुझे इस वक्त आपके वॉलेट में कितने रुपए रखे हैं, मैं बगैर देखे मुझे लिख के भेजें। इफ्रा मजहर, अगर आप वॉलेट कैरी करती हैं तो आप मुझे लिख के भेजें इस वक्त आपके वॉलेट में, पर्सनल वॉलेट में कितने रुपए हैं, बगैर देखे, बगैर देखे। ओके, असफर भाई ने लिख के भेज दिया। असफर भाई से हमने नहीं पूछा, लेकिन असफर भाई ने बोला मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा। समरा तुम भी बता दो तुम्हारे वॉलेट में इस वक्त कितने पैसे पड़े हैं। अली भाई ने भी पैसे लिख के भेज दिए। इफ्रा मजहर ने तो इतना जबरदस्त जवाब लिख के भेजा है, अपना नाम ही लिख के भेज दिया। ठीक है, उमैद खान बेटा पैसे पूछे हैं, बेटा पैसे, रुपए, रुपए। हाँ, चवन्या अठन्या थोड़ी पूछी हैं। समरा बजाज ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया, ये जवाब मुझे ज्यादा अच्छा लगा। सही है। और उमैद भाई, वॉलेट में जितने रुपए रखे हैं वो आपने बोलने थे। पता है, 5 6 7 लोगों से मैंने पूछा, असफर भाई ने एक अमाउंट बोली, इफ्रा ने एक अमाउंट बोली, इसी तरह अली खान ने एक अमाउंट बोली, उमैद ने एक अमाउंट बोली, लेकिन समरा वजाहत का जवाब अच्छा क्यों है सबसे? क्योंकि उसने बोला सर 700 से 800, उन्होंने ये बोला। इसका मतलब है, अब सब बच्चे मेरी बात सुने प्लीज, मैंने कहा ना, देखें कुछ बातें होती हैं हम आपके सामने फिजिकल मौजूद होते हैं, एग्जाम्पल सामने रखते हैं, 1 सेकंड में समझ जाते हैं आप। अब बात यह है कि एक अमाउंट वो होती है जो आपके दिमाग में होती है कि भाई मेरे वॉलेट में इतने रुपए पड़े हैं। एग्री? क्या बोला मैंने? एक अमाउंट वो होती है जो आपके दिमाग में होती है कि मेरे वॉलेट में इतने रुपए पड़े हैं। जैसे समरा ने कहा सर मेरे वॉलेट में शायद 700 से 800 रुपए पड़े हैं। कोई बच्चा कह रहा है सर मेरे वॉलेट में 1220 रुपए पड़े हैं। हाँ, कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे वॉलेट में 1220 रुपए पड़े हैं। हो सकता है भाई कल रात को आपने जो है किसी मांगने वाले को 20 रुपए सदका दे दिया हो, तो आपके वॉलेट में 1200 रुपए रखे हैं और आपके दिमाग में ही ना हो कि 20 रुपए आप दे भी चुके हैं किसी को। हो सकता है या नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है इस तरह। तो मतलब ये कि एक अमाउंट वो है जो आपके दिमाग में है और एक है फिजिकल जो आपके वॉलेट में है। दोनों को सेम होना चाहिए ना, या अलग अलग होना चाहिए? अगर मेरे वॉलेट में 1200 रुपए पड़े हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे, अब अगर मैं कह रहा हूं मेरे जैसे एक बच्ची ने आपके दरमियान, आपकी क्लासमेट ने कहा 700 से 800, सही है। अब सुने, कोई बच्चा सोच रहा है कि उसके वॉलेट में 700 रुपए पड़े हुए हैं। अब जब वो काउंट करता है वॉलेट में है, फर्ज करो, फर्ज करो 650, वॉलेट में कितने हैं? 650। बड़ा आसान मासूमाना से सवाल कर रहा हूं, अजरा है मजाक। भाई अपना दिमाग ठीक करोगे या अपने वॉलेट को ठीक करोगे? आवाज जिन्हें नहीं आई उनके लिए दोबारा कह दूं। अगर आपका दिमाग में है कि आपके वॉलेट में 700 रुपए पड़े हैं और आपने जब हकीकत में वॉलेट से पैसे निकाल के गिने तो वो कितने थे? 650। तो मुझे ये बताएं, ठीक किसे करेंगे, दिमाग को या वॉलेट को? ज्यादातर लोग अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे रहे हैं सर दिमाग खराब करेंगे, दिमाग ठीक करेंगे, खराब तो है दिमाग ठीक करेंगे हैं?
हो सकता है कोई एक आध मासूम दिल में सोच रहा हो, बोले सर वॉलेट ठीक करूंगा, किसी को बोलूंगा और जरा 50 रुपए देना, और 50 रुपए वॉलेट में रख के बोलूंगा हो गए भाई के दोबारा 700 रुपए। हैं खूबसूरत? नहीं ना, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। इसका मतलब है भाई आप अपने दिमाग को दुरुस्त करेंगे, बोलेंगे हाँ यार मेरे वॉलेट में 50 रुपए मैंने कल किसी मांगने वाले को दे दिए, 50 रुपए में मैंने कुछ खरीद लिया, 50 रुपए में मैंने सफर कर लिया, कुछ भी, तो आप अपने दिमाग को अपडेट कर लेंगे, अच्छा हाँ यार 50 रुपए कल खर्च हो गए थे। सही है। तो अब आपका दिमाग और आपका वॉलेट मैच करेंगे। सुनो, कर्सर देखते हुए सुनो, जिस तरह हम ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं ये, क्या बना रहे हैं ये, जर्नल जर्नल बना रहे हैं ना। तो जर्नल जर्नल में हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। सही है। तो रिकॉर्डिंग जिस तरह हम कर रहे हैं, तो ये है, ये रिकॉर्डिंग जिसमें हो रही है ये है हमारा दिमाग। क्या है मेरे बच्चों, ये हमारा दिमाग। यानी अब अकाउंटिंग के लिहाज से बात कर रहा हूँ ना यार, वो पर्सनल एग्जाम्पल थी आपके लिए, थी समझाने के लिए, आप समझ भी गए। अब अकाउंटिंग बिजनेस का अकाउंटिंग करते हुए दिमाग तो कुछ नहीं होगा ना। क्या हम दिमाग में रख के बैठे रहेंगे, ओनर पूछेगा कैश कितना, मैं बोलूंगा मेरे मुताबिक 700 से 800, ऐसे थोड़ी होगा। हमने हर चीज को लिखा हुआ है, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, ऐसा ही है। जितने बच्चे जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किए क्लास, उन्हें बताता चलो कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप दोबारा इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करेंगे क्लास को, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप समझे क्लास खत्म होगा और अब नहीं होगी, तो आप इस लिंक पर दोबारा ज्वाइन करेंगे राइट आफ्टर 9 मिनट्स। 9 मिनट्स के बाद क्लास खत्म हो जाएगी, मैं दोबारा क्लास शुरू कर लूंगा। अच्छा, मेरी बात अगर नहीं समझ आ रही ना तो प्लीज मुझे बताएं भाई। एक आप है, एक आपका और दिमाग है, आप आपका दिमाग और एक आपका वॉलेट। तो इसी तरह एक अकाउंटेंट का दिमाग ये है बुक, किताब, जिसमें वो लिखता है कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया। तो किताब कह रही है बिल फर्श हमारे पास 800 रुपए होने चाहिए। आप मेरे साथ हैं? किताब क्या कह रही है, बोलो। किताब क्या कह रही है, हमारे पास 800 रुपए होने, 800 रुपए होने चाहिए, हमारे पास 800 रुपए होने चाहिए, ये हमारी किताब कह रही है। अब हमने क्या किया, 800 रुपए होने चाहिए ना, अब हमने क्या किया, हमने फिजिकल पैसे उठाए और पैसों को गिनना शुरू कर दिया। बोलो हमारी किताबों में जो कैश आया और गया उसके मुताबिक हमारे पास कितना कैश होना चाहिए। 800 होना चाहिए। लेकिन हमने ये चेक करने के लिए कि 800 रुपए है भी या नहीं। जैसे कोई बच्चा सोच रहा था कि वॉलेट में 700 से 800 होने चाहिए, तो उसको मैंने चेक करवाया, गिनो है भी या नहीं। तो किसी ने बोला सर ज्यादा है, किसी ने बोला कम है, और किसी ने बोला जो मैं सोच रहा हूँ एग्जैक्ट उसके बराबर है। तो आज जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं उसके मुताबिक हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि हमारे पास 800 रुपए होने चाहिए। मैंने कहा चलो चेक करते हैं फिजिकल, तो मैंने अब अपना सारे नोट निकाले और गिनना शुरू कर दिया। जब टोटल किया तो उसका टोटल बन रहा था 750। होना चाहिए था कितना, 800। क्या होना चाहिए था, 800 फिजिकल कैश, कायदे आजम नोट गिनता तो उसका जवाब भी 800 आता। अच्छा सर तो 800 आपको किसने बताया 800 होने चाहिए? मैं अपने पास जितने कैश आए और गए सब इस किताब में लिख चुका हूँ, जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ क्या है, जर्नल। जर्नल, इसमें जब जब कैश आया और गया मैं लिखता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी किताब में अगर 800 लिख के बैठा हूं और हकीकत में मेरे पास मौजूद है सिर्फ 750, तो मुझे सोच समझ के जवाब दें, किताब सही करूं या 50 रुपए किसी मुलाजिम से बोलूं तुम डाल दो बिजनेस में। वेरी गुड मास भाई। बुक्स सही करेंगे, एक्सीलेंट। हम फिजिकल कैश, अच्छा सर हमेशा पैसे कम होते हैं? नहीं बेटा, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा सर अगर ज्यादा पैसे हो तो क्या हम अपने घर ले जाएं? नहीं, पैसे कम हो तो भी बिजनेस में लिख के दिखाना है, पैसे ज्यादा हो तो भी बिजनेस में लिख के दिखाना है, क्योंकि बाद में पता चलेगा, अगर वो बाद में मिस्टेक पता चली और आप वो पैसे खा चुके हैं तो बेटे फिर बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए पैसा कुछ भी नहीं खाना, ना ज्यादा होने की सूरत में ना कम होने की सूरत में, आपने यहाँ लिख कर दिखाना है। हाँ बहुत कुछ मामला हो सकते हैं ना, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी, बड़े मामला हैं, क्या ख्याल है?
अकाउंटेंट देखे ना, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है तो उसमें फिर जो है ना मैनेजर्स को, असिस्टेंट मैनेजर्स को ये लेवल दिया जाता है कि भाई आप इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। बस अब आगे बढ़ता हूँ। तो आप सब एग्री करते हैं कि हमारे पास जितना कैश होना चाहिए था, सर यहाँ तो नहीं लिखा कितना होना चाहिए था, और हमारे पास हकीकत में कितना है, ये सब हमें आज सवाल में बताया। कितना कैश होना चाहिए था और कितना है, ये सब आज सवाल में बताया नहीं है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन बस ये लिखा हुआ है कैश वॉज फाउंड शॉर्ट। जब हमने कैश को गिना, कैश को देखा, यानी असल में कायदे आज़म गिनने की बात हो रही है, तो कैश क्या था बोलो, कैश क्या था बोलो। कम था। कितने रुपए से कम था? तो अच्छा, अब कोई बता सकता है कि ये कैश कम होने की 50 नहीं बेटा, ये सवाल पढ़ रहा हूँ मेरा बच्चा आयशा, सवाल पढ़ रहा हूँ मेरा बेटा। कैश वॉज फाउंड शॉर्ट बाय ₹10। तो कोई बता सकता है कि कैश 10 रुपए कम किस चीज की वजह से है? क्या कोई एक वजह होती है पैसे जाने की? पैसे तो बहुत सारी वजहों से जाते भी हैं और बहुत सारी वजहों से, है ना। गलती तो हुई, लेकिन अब वो गलती क्या है? हो सकता है कोई खर्चा हुआ और हम लिखना, ये भी तो हो सकता है कोई खर्चा वाकई हुआ और हम लिखना भूल गए। तो अब ऐसा खर्चा जो हम अदा भी कर चुके हैं लेकिन हमें 10 रुपए का वो खर्चा याद, ऐसा खर्चा जो हम अदा भी कर चुके हैं लेकिन हमें वो खर्चे का नाम याद नहीं है, तो हम वहां उस खर्चे के नाम के बजाय क्या लिख सकते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंस। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? मिसलेनियस एक्सपेंस, मुख्तलिफ तरह के खर्चे, मिसलेनियस एक्सपेंस। उस खर्चों को मिसलेनियस एक्सपेंस कहा जाएगा। स्पेलिंग बिल्कुल बता देते हैं जनाब। बताएं, खर्चा बढ़ेगा कम होगा? पहले सवाल का जवाब दें, खर्चा बढ़ेगा कम होगा? MISCELLANEOUS, मिसलेनियस एक्सपेंस। सही है। कितने रुपए? 10 रुपए। और बैंक गलत दिख दिया। अच्छा, अब बताएं बैंक कम होगा या कैश? क्या यहाँ कहीं लिखा है कि बैंक में कैश कम नजर आ रहा है? यहाँ तो लिखा है कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, कैश कम नजर आ रहा है। कागज हम गिने तो वो उतने नहीं बन रहे जितने होने चाहिए, तो इसका मतलब है कैश कम है। कितने रुपए से कम है कैश? मिसलेनियस एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। ईमानदारी से बताओ समझ आया या नहीं? बिल्कुल सच सच बताएं, समझ आया या नहीं? जिसको नहीं आया वो पूछे। अच्छा, अब आ गया? इतने सारे लोग वाई लिख के भेज रहे हैं माशाल्लाह। अब अगर आ गया ना तो मेरी अगली एग्जाम्पल में जिसको नहीं आया वो हैंड रेस कर ले, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। जिसे समझ में नहीं आया वो हैंड रेस कर ले। उमैद भाई बताएं ना, थोड़ा सा मुराद क्या है? थोड़ा और ज्यादा क्या होता है बताएं? जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेस कर ले। अच्छा, आयशा कहती हैं कि उन्हें समझ नहीं। और किसी बच्चे को? फाइज भाई कह रहे हैं मुझे भी। ये वो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं जिनको समझ नहीं आया। आयशा को समझ में नहीं आया, मोहम्मद फाइज को समझ नहीं आया, बाकी सबको समझ आ गया भाई। असफर भाई ने भी हाथ खड़ा कर दिया, बोला मुझे भी समझ नहीं आया। अन्ना कहती है मुझे भी समझ में नहीं आया। ठीक है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं। नहीं, आप किसी को समझाएं नहीं। समरा आप अनम्यूट करें पहले तो। शाबाश। समरा अनम्यूट करें बेटा। समरा हमारे साथ हैं, उन्हें मेरी आवाज आ रही है। तो फिर बात कैसे करूंगा बेटा? बाकी लोगों को कैसे समझ में आएगा? किसी दूसरे को बगैर बोले समझाओगी? फिर ऐसी चीज लिख के नहीं भेजा करो जो काम कर नहीं सकती भाई।
ओके जी। आयशा, आयशा अनम्यूट करें और लोअर हैंड कर दें। जी फाइज साहब ज़रा गुफ्तगू समात फरमाइएगा, और अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे। जी आयशा, मैंने अनम्यूट करने को कहा है बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि कहाँ कौन सी ऐसी बात है जहां आप चाहती हैं कि मैं उसको हाईलाइट करूं, क्योंकि पूरी बात डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, देर लगेगी, और मेरे पास एक और एग्जांपल भी है, टाइम भी हमारे पास इस मीटिंग का कम है। जल्दी बताएं शाबाश। सर एक्सपेंस डेबिट कैसे हुआ, मुझे ये पूछना था। भाई बात यह है कि जब आपके पैसे किसी वजह से चलेगा और वो वजह भी आपको पता नहीं है, तो आप खुशी मनाएंगी या गम? ये इस सवाल का जवाब है जनाब।